हेलो एवरीवन, मैं कपिल त्रिपाठी क्वांटम क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एल्डिहाइड, कीटोन्स, ईस्टर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स की नोमेनक्लेचर समझाऊंगा, जो कि 11th और 12th दोनों में है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके क्वेश्चंस बोर्ड पेपर में और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते रहते हैं, तो इसको आपको क्लियर करना है। पार्ट्स में बता रहे हैं आपको, इसलिए कि ये बहुत ही लेंदी टॉपिक है, इसलिए इसको पार्ट्स में आपको वीडियो बना कर दे रहे हैं, जिससे आप जो है क्लियर कर सकें अपने टॉपिक को डीपली। ठीक है, IUPAC में तो बहुत सारे IUPAC बन सकते हैं, इसलिए जो है सबसे पार्ट्स में इसको इनकी वीडियो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जिससे आपके जो है इस जो भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो अच्छे से आपको समझ में आ जाए और उनकी नोमेनक्लेचर कैसे की जाती है वो आपको समझ में आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन्स, ईस्टर्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले एल्डिहाइड्स क्या होते हैं। एल्डिहाइड्स में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? CHO, ये होता है इसका फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड में। और इसको हम जो है इसका अगर ओपन स्ट्रक्चर देखें तो इस तरीके से होता है CHO। ठीक है, और इसका जो प्रीफिक्स है, वो फॉर्माइल है, और सफिक्स इसका जो है अल। ठीक है, मोस्टली इसका अल में यूज किया जाता है। फॉर्माइल एक्सेप्शनल केसेस में, बहुत ही कम केसेस में फॉर्माइल का यूज होगा। मोस्टली 99% केसेस में आपको एल्डिहाइड का अल यूज होगा। ठीक है, तो अब आपको जो है इसकी नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। CHO मीन्स एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड में सफिक्स आपका अल होगा और प्रीफिक्स आपका फॉर्माइल होगा। ऑक्सो भी कह सकते हैं, अगर चाहें तो ऑक्सो भी कह सकते हैं, लेकिन ऑक्सो आपका कीटोन में और जो है कीटोन और एल्डिहाइड में दोनों में कॉमन है, इसलिए फॉर्माइल यूज करना ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर प्रीफिक्स में यूज करना पड़ रहा है तो फॉर्माइल यूज करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे कि ये क्लियर हो जाएगा कि इस पर्टिकुलर चेन में जो है एल्डिहाइड ग्रुप यूज है। इस पर्टिकुलर चेन में जो हमारा प्रीफिक्स यूज हो रहा है, जब हम उसको CHO को प्रीफिक्स में ले रहे हैं तो वो फॉर्माइल लेंगे। ठीक है, तो अब इसके जो है कुछ नोमेनक्लेचर कर लीजिए, इनके रूल समझ लीजिएगा कैसे इनकी नोमेनक्लेचर की जा सकती है। तो पहला सिंपल सा फॉर्मल्डिहाइड हम ले रहे हैं, HCOH, पहला एल्डिहाइड जिसमें एक कार्बन हो, पहला एल्डिहाइड। तो ये आपका CHO ग्रुप है और HCHO, तो एक कार्बन और अल। तो हम इसमें वही रूल अप्लाई करेंगे, प्रीफिक्स चेन प्लस सफिक्स। ठीक है, लेकिन इसमें प्रीफिक्स कुछ है भी नहीं, चेन है एक कार्बन की और सफिक्स आपका अल है। तो ये क्या हो जाएगा? मिथेनल हो जाएगा। ठीक है, अगर हम दूसरा कोई एल्डिहाइड लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड OH, पहचाने इसके ओपन स्ट्रक्चर आपको मिल जाता है। कई स्टूडेंट से ओपन स्ट्रक्चर को नहीं समझ पाते हैं, इसको कीटोन बोलने लगते हैं। तो यहाँ आपको जो है बहुत अच्छे से देखना है कि ये CHO है, एल्डिहाइड है। तो इनकी नोमेनक्लेचर में क्या हो जाएगा? स्टार्ट हम यहीं से करेंगे जहाँ फंक्शनल ग्रुप है और ये दूसरा कार्बन। तो ये क्या हो जाएगा? इथ, दो कार्बन के लिए इथ हो जाएगा, और इथेन, दो कार्बन के लिए इथेन, और प्लस अल। अल किस पोजीशन पे? 1 पोजीशन पर, तो इथेनल। ठीक है, इस तरीके से इथेनल हो जाएगा। अब इनके थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस कर लेते हैं, बड़े क्वेश्चंस कर लेते हैं। CH3 CH, CH3 CH2 CH, CH3 CHO, ऐसे भी लिखा मिल सकता है, और C डबल बॉन्ड H भी लिख के, C डबल बॉन्ड O और H भी लिख के दिखाई पड़ सकता है। तो आपको पहचानना आना चाहिए। तो प्रायोरिटी हम कहाँ से देंगे? यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहीं पे फंक्शनल ग्रुप हमें मिल रहा है। 1 2 3 4 5, ये लॉन्गेस्ट चेन। और ऐसे भी हम ले सकते हैं 1 2 3 4 5, लेकिन वो एक ही बात रहेगी, आपका जो 4th पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप आपको मिलेगा ही। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे? इनके प्रीफिक्सेस लिखेंगे। प्रीफिक्स को हम सर्किल किए दे रहे हैं, ये प्रीफिक्सेस हैं। इसमें ये क्या हो जाएंगे? 2,4 डाई मिथाइल, कितना कार्बन है? टोटल कार्बन कितने हैं? 5 हैं। तो 5 के लिए क्या हो जाएगा?
पेंटेन, पेंटेन और 1 पोजीशन पर अल है, पेंटेनल। ठीक है, तो ये 2,4 डाई मिथाइल पेंटेनल। और क्वेश्चन कर लीजिए इसके इंपॉर्टेंट, CHO, CH2, CH2, CHO। ठीक है, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया, चाहे वहाँ से करें, चाहे लेफ्ट से करें, चाहे राइट से स्टार्ट करें, एक ही बात रहेगी, 2, 3, 4। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, इसके कार्बन जो एल्डिहाइड के जो कार्बन होते हैं वो चेन में इंक्लूडेड रहते हैं, तो चेन में उनको काउंट करते हैं उन कार्बन्स को। ऐसा नहीं है कि हमने 1 और 2 कार्बन की चेन मान ली, चारों कार्बन की चेन हम मानेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, 4 कार्बन के लिए क्या होगा, ब्यूटेन, ब्यूटेन, और डल जो अल लगेगा वो 1 और 4 पोजीशन पे, ब्यूटेन 1,4 डाई अल, ब्यूटेन 1,4 डाई अल। ठीक है, डाई अल मतलब 2 CHO लगे हुए हैं, इसलिए इसमें डाई अल बोल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में और कर लेते हैं, CHO, CH3, CH2, CHO। अब इसमें कहाँ से स्टार्ट करें, किस तरफ से स्टार्ट करें, प्रायोरिटी किस तरफ से दें हम, इस तरफ से 1 माने कि इस तरफ से 1 माने, तो हम इस तरफ से 1 मानेंगे क्योंकि मिथाइल प्रीफिक्स हमको यहाँ से पास में पड़ रहा है, नियर पड़ रहा है यहाँ से फंक्शनल ग्रुप से। CHO है आपका 1, 2, 3, 4, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम सर्किल किया जाए 2 मिथाइल, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन 1,4 डाई अल, डाई अल। इस तरीके से एल्डिहाइड्स की नॉमेनक्लेचर की जाती है। तो इस तरह ऐसे क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं तो बोर्ड में आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, CHO, CH2, CHO, CHO, CH2 CHO की ये ले रहे हैं, CH2 CHO। अब इसका क्या नाम होगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसमें हम फॉर्माइल भी यूज कर सकते हैं 3 पोजीशन पर, लेकिन CHO को एक जगह पे सफिक्स, एक जगह पे प्रीफिक्स ठीक नहीं रहेगा। इसमें क्या है, दोनों को हम सफिक्स में इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल क्वेश्चन रहेगा। काउंटिंग हम स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, तो क्या हो जाएगा, 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, प्रोपेन, 1, 2, 3, क्या हो जाएगा, कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड यहाँ यूज करेंगे, कार्बल्डिहाइड। ये एक्सेप्शनल क्वेश्चन में आता है, ये आपको कार्बल्डिहाइड का जो है टेबल में नहीं दिया जाता है, लेकिन थोड़ा सा ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं, इसलिए इनको भी हम बताए दे रहे हैं। CHO, अब इनको हमने अल क्यों नहीं कहा, क्योंकि इनके हमने कार्बन को चेन में इंक्लूड नहीं किया है, तो इसलिए इनको हमने CHO को कार्बल्डिहाइड कहा। 1, 2, 3 CHO लगे हुए हैं, तो 1 पोजीशन पर CHO, 2nd पोजीशन पर CHO और 3rd पोजीशन पर CHO, तो उसको हम बोलेंगे प्रोपेन 1, 2, 3। कार्बल्डिहाइड होगा कि ट्राई कार्बल्डिहाइड होगा, 3 है तो ट्राई लगाना मस्ट है, ट्राई लगाना पड़ेगा, ट्राई कार्बल्डिहाइड, ट्राई कार्बल्डिहाइड, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड। इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। और देख लीजिएगा, CH2 CHO, CH2 CH2 CHO। इस तरीके से अगर आपको दिया जाता है एल्डिहाइड, तो हम इसकी नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, कुछ नहीं, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेंगे, चाहे इधर से कर लें चाहे उधर से कर लें, ऊपर से क्लियर कर ले 4, 5। ठीक है, तो अब इसको जो है हम बोलेंगे पेंटेन 1,5 डाई अल। इस तरीके से हम जो है एल्डिहाइड्स की नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। अच्छे क्वेश्चंस करवा दिए हैं, अगर ऐसे क्वेश्चंस आप कर लेते हैं तो आपकी जो नोमेनक्लेचर एल्डिहाइड के बारे जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, अब आगे इसका बताते हैं कीटोन वाला पार्ट।
ठीक है, कीटोन का पार्ट। एल्डिहाइड वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। आप कीटोन का स्टार्ट करते हैं। कीटोन्स का, कीटोन्स क्या होंगे? कीटोन्स में फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O रहता है, ठीक है। प्रीफिक्स इसका रहता है प्रीफिक्स रहता है इसका ऑक्सो, और सफिक्स रहता है इसका रहता है ऑन, ठीक है। जो इस तरीके से हो जाता है। अब इसमें देखिएगा आप CH3COCH3, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? 1 2 3 प्रोपेनॉन भी कह सकते हैं, क्योंकि कीटोन मोस्टली क्या होता है, सेकंड पोजीशन पे आता है, तो इसको हम प्रोपेनॉन भी कह सकते हैं और प्रोपेन 2 ऑन भी कह सकते हैं। तो प्रोपेन 2 ऑन भी कह सकते हैं उसको आप, प्रोपेनॉन या फिर और प्रोपेन 2 ऑन भी इसको कह सकते हैं, प्रोपेनॉन या फिर प्रोपेन 2 ऑन, ठीक है। इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। तो ये आपका सेकंड पोजीशन पे लगा हुआ है। अब इनका जो है आगे का देख लीजिए कुछ क्वेश्चंस और। CH3 CO CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, इसको क्या बोलेंगे? 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा ये? पेंटेन 2,4 डाइऑन, पेंटेन 2,4 डाइऑन। 2 और 4 पोजीशन पर C डबल बॉन्ड O, और उसका हमने सफिक्स में यूज किया क्योंकि एक ही इसमें फंक्शनल ग्रुप है, वो कीटोन है। तो कीटोन को 2 टाइम्स दिया गया 2 पोजीशन पे और 4 पोजीशन, तो उनकी पोजीशन लिख दी 2,4 डाइऑन, पेंटेन 2,4 डाइऑन, ठीक है। अब इसमें अगर हम और क्वेश्चंस करना चाहें देख लीजिए। CH3CO मिक्स करके बोल रहे हैं, एल्डिहाइड भी इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, CHO। अब क्या करेंगे? अब काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एल्डिहाइड की प्रायोरिटी पहले रहती है, तो इसमें CHO की प्रायोरिटी पहले है। जो अगर हम प्रायोरिटी ऑर्डर में देखें तो CHO पहले आता है और कीटोन बाद में आता है, तो ये हमारा सफिक्स हो जाएगा। इसको हम प्रीफिक्स में भी यूज कर सकते हैं। तो हम इसको क्या बोलेंगे? 3 ऑक्सो, C डबल बॉन्ड का हमने क्या बोला? ऑक्सो प्रीफिक्स, C डबल बॉन्ड का हमने प्रीफिक्स ऑक्सो। ब्यूटेनल, अल क्यों लगाया? 4 कार्बन है तो ब्यूटेन और CHO को अल बोल दिया, ब्यूटेनल, ठीक है। एक प्रीफिक्स यूज किया और एक सफिक्स यूज किया। इसको हम मार्क इधर ही, हमारा क्या है? प्रीफिक्स है। और देख लीजिएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 CH3। तो हम किधर से स्टार्ट करेंगे इसकी काउंटिंग? किधर से करेंगे? इधर से करेंगे कि इधर से करेंगे? इधर से करेंगे, क्योंकि मिथाइल भी पास में पड़ रहा है और फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O भी हमें पास में पड़ रहा है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3। तो ये हो जाएगा आपका 2 मिथाइल, ये हमारा प्रीफिक्स हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेनॉन। प्रोपेन कितनी पोजीशन पे लगा हुआ? ऑन, 3rd पोजीशन। प्रोपेन 3 ऑन, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। और क्वेश्चंस कर लीजिए। CHO CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CHO। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? कहीं से भी कर सकते हैं, चाहे इधर से स्टार्ट करें चाहे इधर से। 2 एल्डिहाइड ग्रुप जुड़े हुए, CHO CH2 है ना, और कीटोन भी इन्वॉल्व है, तो 1 2 3 4 5। तो क्या हो जाएगा? ये हमारा प्रीफिक्स हो जाएगा 3 ऑक्सो
पेंटेन 1,5 डाइल, पेंटेन 1,4 4 होगा कि 5 होगा, 5 होगा, 1,5 डाइल, डाइल। इस तरीके से आपके कीटोन और एल्डिहाइड के क्वेश्चंस मिक्स में भी आते हैं, है ना। तो मिक्स में भी कर सकते हैं, एल्डिहाइड कीटोन दोनों ग्रुप साथ में दिए गए हों तब कैसे करना है, तब इस तरीके से करना है। प्रायोरिटी में आपका कौन रहेगा, प्रायोरिटी में आपका हमेशा ही CHO की प्रायोरिटी किससे, कीटोन से ज़्यादा रहेगी। CHO की प्रायोरिटी कीटोन से ज़्यादा रहती है, ये आपकी प्रायोरिटी रहती है, प्रायोरिटी। कभी भी क्वेश्चन अगर एल्डिहाइड और कीटोन के मिक्स मिलते हैं तो आपको CHO को प्रेफरेंस देना होगा। अगर इक्वल जो है डिस्टेंस पर हैं दोनों, लेफ्ट साइड और राइट साइड में इक्वल पोजीशन पर अगर हैं CHO और जो है कीटोन, तो हमें CHO को प्रेफरेंस देना होगा, ठीक है। तो CHO हमारा प्रायोरिटी में पहले आता है, जिसकी प्रायोरिटी, इसलिए CHO को से स्टार्टिंग हम CHO से करते हैं, कीटोन से नहीं करते हैं। तो इस तरीके से इनके मिक्स क्वेश्चन भी एल्डिहाइड और कीटोन्स के हो गए और कीटोन्स के भी क्वेश्चन हो गए। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, कीटोन के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, इनमें कौन से प्रीफिक्सेस रहते हैं, ऑक्सो प्रीफिक्सेस प्रीफिक्स कौन सा रहता है, ऑक्सो रहता है, और सफिक्स में इसको हम ऑन बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे के ईस्टर्स के क्वेश्चंस कराते हैं, ईस्टर्स। ईस्टर्स के क्वेश्चंस करवाते हैं आपको। ईस्टर्स फंक्शनल ग्रुप है, उसमें क्या रहता है, C+OR, ये रहता है, इसको ईस्टर कहते हैं। इसमें जो सफिक्स लगता है, सफिक्स इसका यूज होता है, इसमें लगता है O8 सफिक्स रहता है। तो इसके क्वेश्चन बच्चों को बहुत डाउट करते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर बच्चे कई बार नहीं समझ पाते हैं ईस्टर्स के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपको बताते हैं, CH3 C+O ठीक है। अब इसमें इसको जो है अगर हम और लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, और करके अगर हम लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, CH3 COOCH3, ऐसे भी लिखा रहता है। कई बार ऐसे लिख के आता है, कई बार ऐसे आता है। अगर इस तरीके से आता तो बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि कीटोन बोलें इसको कि क्या, कि ईथर बोलें, क्या बोलें। तो ये ध्यान में रखना होगा, कीटोन और ईथर मिलके ही जो है ईस्टर बनता है, C+O और O मिलके इस तरीके का ओपन स्ट्रक्चर रहता है। तो इस ओपन स्ट्रक्चर को आप ध्यान रखिए, इस बैलेंसी को सेटिस्फाइड करिए, कार्बन ऑक्सीजन की वैसे बैलेंसी को, तो आपका स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर बनेगा, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमारा 1 और 2 कार्बन की चेन हो गई, और ये हमारा क्या हो गया, मिथाइल प्रीफिक्स। तो इसको हम बोलेंगे क्या, इसको क्या बोलेंगे, मिथाइल। कोई इसकी पोजीशन नहीं है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, मिथाइल ईथेन, क्योंकि 2 कार्बन है, ईथेन नोएट, सफिक्स लगाएंगे नोएट, मिथाइल इथेनोएट, ठीक है, मिथाइल इथेनोएट, ओएट इसमें सफिक्स रहेगा। और कर लीजिए क्वेश्चन, CH3 CH2 CH3 CH2 C+OOCH3, ठीक है। ये दिया गया है कोई क्वेश्चन, तो आपको क्या करना है, ये तो इसको कैसे बोलना है, यहाँ पर मिथाइल की जगह अगर हम Cl लगा दें तो भी चल सकता है काम। तो इसको हम प्रीफिक्स में लेंगे, तो हो जाएगा मिथाइल, इसका हो जाएगा मिथाइल 1 2 3 4 5 3 क्लोरो और 5 कार्बन, तो क्या हो जाएगा, पेंटेनोएट, ये हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये
ईस्टर्स का हो जाएगा। और कर लीजिए कुछ क्वेश्चंस। CH3 CH2 CH2 COO CH2 CH3। ठीक है, अब इसमें आप देख लीजिएगा क्या होगा। अब ये जो O हम ऊपर दिखा रहे थे, ये वाला O हमने यहाँ पर ही ज्वाइंट कर दिया। ये भी ईस्टर है, RCOOR ईस्टर होता है, RCOOR। यहाँ पर जो बॉन्ड हमने दिखाया है, यहाँ से कोई कार्बन जुड़ा होगा, कोई ना कोई कार्बन जुड़ा होगा। लंबी चेन हो सकती है, कितनी भी बड़ी लंबी, मिथाइल से लेके ब्यूटाइल प्रोपाइल, कोई भी लंबी चेन हो सकती है। तो यहाँ पर हमारा जो प्रीफिक्स रहेगा वो क्या रहेगा, ये रहेगा प्रीफिक्स। ये O से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, यहाँ से हमारी चेन स्टार्ट हो जाएगी 1 2 3 4। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, इसको क्या CH2 CH3 को हम क्या बोलेंगे, इथाइल बोलेंगे। तो इथाइल, इथाइल ब्यूटेन 4 कार्बन के लिए ब्यूटेनोएट, ओएट लग जाएगा क्योंकि ईस्टर है, ईस्टर में सफिक्स ओएट लग जाएगा। और क्वेश्चन कर लीजिएगा। CH3O CH Cl CH Cl CH3, तो ये इधर हो जाएगा। ईस्टर करना है हमको, तो क्या करना होगा, यहाँ पर आपको क्या लगाना होगा, C डबल बॉन्ड O लगाना होगा। C डबल बॉन्ड O Cl CH Cl CH2 CH3। ठीक है, तो अब हम हमारा कहाँ से चेन स्टार्ट होगी, यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ से चेन स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हमारा क्या रहेगा, प्रीफिक्स रहेगा। मिथाइल 2,3 डाई क्लोरो, 2 Cl है ना, डाई क्लोरो। और क्या हो जाएगा, ईस्टर है तो 1 से लेके 5 तक है पेंटेनोएट, पेंटेनोएट। इस तरीके से ईस्टर्स के क्वेश्चंस होंगे। मतलब ईस्टर्स के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस अगर आ जाते हैं तो बच्चे नहीं कर पाते हैं। इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। C जो OO होता है ये किस तरीके से खुलता है, C डबल बॉन्ड O और O में खुलता है CO2। ये जानिए क्या, RCOOR ये हमारा ईस्टर होता है। तो C डबल बॉन्ड O और O ये जुड़ा होगा। और इस तरीके से इसमें C डबल बॉन्ड O इस तरीके से भी हो सकता है, ये इस तरीके से भी हो सकता है। ये जो है कंबाइंड स्ट्रक्चर और ये ओपन स्ट्रक्चर है ईस्टर का। तो इस तरीके से आप ईस्टर्स के क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आपका जो है बचा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोक्सिलिक एसिड के बहुत क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में। चलिए कार्बोक्सिलिक एसिड्स के क्वेश्चन कराते हैं आपको। कार्बोक्सिलिक एसिड आपका क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, C डबल बॉन्ड O OH। प्रीफिक्स इसका होता है, प्रीफिक्स इसका होता है कार्बोक्सी, कार्बोक्सी। और सफिक्स होता है ओइक एसिड। तो इसका पहला जो है, पहला कंपाउंड कौन सा है, C डबल बॉन्ड O OH। अब इसको आप ओपन स्ट्रक्चर को पहचानिए, C डबल बॉन्ड O और OH। ऐसा नहीं है कि ये कीटोन और अल्कोहल है, ये पूरा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। एक कार्बन वाला है, एक कार्बन के लिए क्या बोलेंगे, मीथेन। और ओइक एसिड लगेगा, ये मीथेनोइक एसिड। 1 पोजीशन पर ओइक एसिड, मीथेनोइक एसिड। पहला कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कंपाउंड है ये मीथेनोइक एसिड है। इसको हम फॉर्मिक एसिड नॉर्मल नेम में कहते हैं। ठीक है, फॉर्मिक एसिड HCOOH। ठीक है, और देख लीजिएगा CH3COOH, ये बहुत ही पॉपुलर है। 1 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, इसको हम कैसे और भी लिख सकते हैं, कैसे, CH3COOH, बहुत देखते होंगे इसके आप लोग। तो ये क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड, इथेन 1 2 इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड हो जाएगा।
इस तरीके से ये इथेनोइक एसिड हो जाएगा। और क्वेश्चन से कर लीजिए, C डबल बॉन्ड COO CH2 C डबल OH, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ये ऐसे तो बच्चों को बहुत अच्छे समझ में आया था, लेकिन अगर इसको ओपन कर दें स्ट्रक्चर तो बच्चे भूल जाते हैं। तो उसको जो स्ट्रक्चर ओपन को भी अच्छे से आप समझिएगा कि इसका स्ट्रक्चर एक्चुअली ओपन होता कैसे है। C डबल बॉन्ड O और OH मिलके बनता है 1 2 3 4, क्या हो जाएगा ये 4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा ब्यूटेन 1, 4 डाइओइक एसिड। डाइओइक एसिड, एसिड 2 COOH है ना, एक ये है और एक ये है COOH, तो डाइओइक एसिड हो जाएगा ब्यूटेन 1, 4 डाइओइक एसिड। ठीक है, अब इसमें कुछ हम मिक्स क्वेश्चन करा देते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पर CHO लगा दें, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CHOH, यहाँ पर CH2, यहाँ क्या हो जाएगा COOH। तो इसमें कितने आपको फंक्शनल ग्रुप दिखाई पड़ रहे हैं, COOH दिखाई पड़ रहा है, OH दिखाई पड़ रहा है और CHO दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो अब इसमें आपको जो है सबसे प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा होती है, सबसे पहले नंबर पे प्रायोरिटी में सबसे अव्वल नंबर पे कौन है COOH है। तो इसको जो है यहीं से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5। तो इसको तो हम अगर प्रीफिक्स में बोलें तो इसको हम हाइड्रोक्सी कहते हैं, हाइड्रोक्सी बोलते हैं OH को हाइड्रोक्सी। इसकी नोमेनक्लेचर हम पहले करा चुके हैं और इसका प्रीफिक्स क्या होता है, इसको प्रीफिक्स में हम क्या बोलते हैं हाइड्रोक्सी, पहले करा चुके हैं, उनके वीडियो को आप देखिएगा। हाइड्रोक्सी, इसको हाइड्रोक्सी बोलते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे 3 हाइड्रोक्सी, प्रीफिक्स हो गया ये। ठीक है, 5 कार्बन पेंटेन, पेंटेन 5 अल और 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड। 3 हाइड्रोक्सी 5 अल पेंटेनल, क्योंकि 5 कार्बन है पेंटेनल, पेंटेन 5 अल 1 ओइक एसिड। इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा जाके। और क्वेश्चन इसके कुछ कर लीजिए, CHO CH2 CHCl COOH, कहाँ से प्रायोरिटी मिलेगी, यहीं से मिलेगी 1 2 3 4। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे प्रीफिक्स में यूज कर लेंगे। क्या क्या होगा इसका नेम 2 क्लोरो ब्यूटेन 4 अल और 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड, ये हो जाएगा इसका। 2 सफिक्स यूज हुए हैं COOH और CHO, सफिक्स CHO भी यूज हुआ है, COOH भी यूज हुआ है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इनके दोनों के काउंटिंग जो चेन में जो चेन आ रही है उसमें इनके कार्बन ऐड हो रहे हैं। और जब कार्बन CHO का ऐड होता है तो उसको हम अल बोलते हैं, और COOH का जब कार्बन ऐड होता है तो उसको ओइक एसिड कहते हैं। तो किस पोजीशन पर है, 4 पोजीशन पे अल है और 1 पोजीशन पर ओइक एसिड और 2 पोजीशन पर क्लोरो है। एक इसका अच्छा क्वेश्चन देखते हैं जो कि आपको बहुत कम पढ़ने को मिलता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में आ जाता है, जैसा CH2 COOH CH COOH CH2 COOH, ये हो गया। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है कि आप देखिएगा COOH 3 टाइम्स लगे हुए हैं, 3 टाइम्स लगे हुए हैं। तो अब इसको एक को हम प्रीफिक्स बोले और 2 को सफिक्स बोले, ऐसा सही नहीं है ना, ऐसा रूल में नहीं है। तो आप दोनों तीनों को ही क्या करें सफिक्स में इस्तेमाल करें। अब जब इनको सफिक्स में इस्तेमाल करेंगे तो इनके हम ओइक नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हम ओइक ले रहे हैं तो फिर इसको हमें प्रीफिक्स में लेना पड़ेगा। ये चैन अगर हम पूरा डाइओइक ले रहे हैं तो उसको हमें प्रीफिक्स में लेना पड़ेगा, जो कि रूल में नहीं है ना। तो अब क्या करेंगे COOH 3 टाइम्स है, तुम क्या बोलेंगे प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई 3 COOH है ना, एक पहला दूसरा और तीसरा, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो जाएगा।
तो ये बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कम्पिटिटिव लेवल में बहुत अच्छा है। एनसीईआरटी में आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। तो आपको उम्मीद है कि जो है एल्डिहाइड, कीटोन, ईस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग अच्छे से समझ में आ गई होगी। प्रैक्टिस करें। कोई डाउट हो तो भेजें। कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको ना आ रहा हो, वो आप जो है मैसेज करके कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं क्वेश्चन, उसको सॉल्व करके हम बताएंगे आपको अगले वीडियो में। और कोई भी डाउट हो तो उसको जो है उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर भेजेंगे। तो आप जो है जुड़े रहिए क्वांटम क्लासेस से और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए जिससे चैनल ग्रो हो सके। थैंक यू।